हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग और एक न्यू टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। एंड द नेम ऑफ द टॉपिक क्या है? नेम ऑफ द टॉपिक इज गैगनीज हायरार्किकल थ्योरी ऑफ लर्निंग। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग एनटीए यूजीसी नेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। हम लोग का टारगेट है जेआरएफ अचीव करना। सब्जेक्ट है एजुकेशन पेपर 2 एंड द टुडेज टॉपिक इज डीलिंग विद योर यूनिट 3 सी पोर्शन। सी पोर्शन में आपका बिहेवियरिस्टिक लर्निंग थ्योरी है, कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी है, सोशल लर्निंग थ्योरी है। ठीक है, ये सब कुछ पढ़ना है। एंड उसमें से ये थ्योरी कहाँ से लिया गया है? ये बिहेवियरिस्टिक थ्योरी में से लिया गया है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। और फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है, फिर भी जिनको पता नहीं है फिर से एक बार ये इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ कि मैं अन अकेडमी में भी पढ़ा रही हूँ। डेली बेसिस पे लाइव क्लासेस होती है, बिल्कुल फ्री है वो। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप लोग क्या करोगे? आप लोग वहाँ पे जाके अन अकेडमी के ऐप में जाके मुझे सर्च कर लेना, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना लिंक दे दिया है, वहाँ जाके आप मुझे फॉलो कर लेना। एंड डेली बेसिस पे आप लोग जितना हो सके क्लास अटेंड करो। ठीक है, क्योंकि नेट के लिए ज़्यादा टाइम नहीं है। अभी देखो, अन अकेडमी पे बैच कोर्सेज चल रहा है, वीकली टेस्ट आप लोग दे सकते हो, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, और ये आपकी मर्जी। एंड स्पेशल टेस्ट, स्पेशल क्लासेस में कंडक्ट करती हूँ वहाँ पे। ठीक है, एंड आप लोग क्या करोगे? देखो, आज भी ये क्लास है। एक है इवनिंग 5 PM को, जो यूनिट 3 के सी पोर्शन से लिया गया, सोशल लर्निंग थ्योरी बाय बंदियोरा। एंड एक है 7 PM पे, वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो लर्निंग थ्योरी से रिलेटेड है वो डिस्कस करेंगे वहाँ पे। ठीक है, 1 आवर के क्लासेस होते हैं, ये बिल्कुल फ्री है, तो आप लोग टाइम निकालो एंड अटेंड कर लो। ठीक है, आप लोगों के लिए फ़ायदा होगा ये। एंड अगर आप लोगों ने पहले अन अकेडमी यूज़ नहीं किया है तो प्ले स्टोर में जाके अन अकेडमी का ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। एंड उसमें क्या करोगे पता है? जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है ना, वहाँ से आप लोग जाके भी कर सकते हो। वहाँ से आप लोग जाके मेरे प्रोफाइल में जाके जाओगे तो वहाँ सब कुछ फ्री क्लासेस जितने भी मैंने लिया है, इंपॉर्टेंट क्लास, सब कुछ मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, तो आप लोग क्लासेस देख सकते हो। एंड क्लिक करने के टाइम अगर कोई कोड पूछेगा आपको, किसी भी टाइप का कोड अगर चाहिए, तो आप सिर्फ अनुकंपा डाल देना वहाँ पे, अनुकंपा। ठीक है, और कोई भी पैसा आपको नहीं लगेगा, आप देख सकते हो वहाँ पे। तो अन अकेडमी पे डेली बेसिस पे लाइव क्लासेस चलता रहता है। स्ट्रक्चर कोर्सेज आप लोग मिलता है वहाँ पे अकॉर्डिंग टू सिलेबस। हर एक यूनिट, हर एक टॉपिक बहुत ही अच्छे से डिटेल में पढ़ाया जाता है। लाइव टेस्ट आप लोग दे सकते हो, लाइव क्विजेस अटेंड कर सकते हो, एंड जितना मर्जी जब मर्जी वीडियो देख सकते हो। क्योंकि आपका अगर लाइव क्लास मिस भी होता है ना, जैसे आज 5 PM को मेरा क्लास है, वहाँ पे 7 PM पे भी है, आप लोग लाइव अटेंड करोगे तो क्या होगा? मेरे साथ इंटरेक्शन अच्छा होगा, जो भी डाउट होगा आप लोग साथ साथ पूछ सकते हो, है ना। लेकिन अगर मिस हो जाएगा तो क्या होगा? रिकॉर्डेड रहेगा वहाँ पे, तो आप लोग रिकॉर्डेड वीडियो भी देख सकते हो। ठीक है, चलो, तो इतना ही बोलना था। तो अब स्टार्ट करते हैं गैगनीज हायरार्किकल थ्योरी ऑफ लर्निंग। ये थ्योरी परसों ही मैंने वहाँ पे पढ़ाया है, फिर भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, बाकी का पोर्शन आप वहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, चलो स्टार्ट कर देते हैं। गैगनी कौन थे? अब ये रॉबर्ट गैगनी, वो थे अमेरिका के एडुकेशनल साइकोलॉजिस्ट। ठीक है, एंड उनका एक बुक है, बहुत ही फेमस बुक है वो, कंडीशंस ऑफ लर्निंग। एंड उनका ये मानना था कि हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंस करते हैं हम लोगों के लर्निंग प्रोसेस में। ठीक है, एनवायरनमेंट बहुत ही इम्पैक्ट डालते हैं हम लोगों के लर्निंग प्रोसेस में। ठीक है, एंड उन्होंने ये बोला था कि इसका मेन फोकस क्या था? देखो, टू आइडेंटिफाई द जनरल टाइप ऑफ ह्यूमन कैपेबिलिटीज दैट आर लर्नड इन टर्म्स ऑफ बिहेवियरल चेंजेस। मतलब हम लोगों का जो मतलब उन्होंने, ये तो थे बिहेवियरिस्टिक, ये तो है बिहेवियरिस्टिक थ्योरी, लेकिन इनका इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है पता है? इनका टोटल 8 स्टेप्स है। ये जो हायरार्किकल स्टेप मॉडल में टोटल 8 स्टेप है, उनमें से 4 है बिहेवियरिस्टिक अप्रोच के साथ जो डील करते हैं, मतलब बिहेवियर के साथ डील करते हैं, एंड बाकी का 4 कॉग्निटिव पोर्शन के साथ डील करते हैं। वो अभी हम लोग अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। गैगनी ने टोटल 4 एलिमेंट्स इनका इंपॉर्टेंट है। एक है लर्निंग, मतलब लर्निंग के बारे में कुछ इन्होंने बोला था। टाइप्स ऑफ लर्निंग, कुछ 5 टाइप्स इन्होंने दिया था लर्निंग के। ठीक है, हायरार्किकल स्टेप मॉडल, हायरार्किकल स्टेप मॉडल का मीनिंग है, हायरार्की का मीनिंग होता है स्टेप बाय स्टेप। तो इन्होंने कुछ स्टेप्स दिया है लर्निंग का, एंड इनका ये मानना है कि लर्निंग जब होना है तो सिंपल से कॉम्प्लेक्स अप्रोच तक जाना चाहिए। सब
बहुत ही सिंपल तरीके से, सिंपल से स्टार्ट करके कॉम्प्लेक्स लेवल तक हमें प्रोसीड करना चाहिए, ठीक है। एंड उनके बेसिस पे इन्होंने हायरार्की दिया है, अभी पढ़ेंगे हम लोग। एंड और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इनका क्या, कि ये डिज़ाइनिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन, मतलब जब हम लोग क्लासरूम में जाएंगे तो कैसे हम लोग उन लोगों के लिए, जो उन लोगों को जो पढ़ाएंगे वही तो होता है इंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो इंस्ट्रक्शन के जो मटेरियल है या क्या हम लोग पढ़ाएंगे वो किस तरीके से हम लोग डिज़ाइन करेंगे, इसके बारे में भी इन्होंने 9 स्टेप्स दिया है, ठीक है। ये हम लोग कल या परसों एक दूसरे वीडियो में पढ़ लेंगे। आज हम लोग पढ़ लेते हैं हायरार्किकल स्टेप मॉडल को, क्या हायरार्की दिया था ये गैगनी ने, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स अप्रोच इन्होंने फॉलो किया है, 8 स्टेप्स दिया है, उनमें से सबसे लोवेस्ट से स्टार्ट करके 4 तक, ठीक है। टोटल 8 है ना, सबसे लोवेस्ट से स्टार्ट करके, मतलब इनका ये मानना था कि पहले हम लोग बिहेवियरल अप्रोच से स्टार्ट करते हैं, पहले हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ स्टिमुलस का रिस्पॉन्ड करने लगते हैं, ठीक है। एंड फिर धीरे धीरे करके जितना लेवल हायर होता जाएगा उतना ही कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगा एंड हम लोग अपना दिमाग का यूज़ करने लगते हैं, मतलब ये कॉग्निटिव हो गया फिर, ठीक है। तो लोवेस्ट से स्टार्ट करके टोटल 4 लेवल इनका बिहेवियरल फील्ड के साथ डील करते हैं एंड बाकी का 4 लेवल, हायर 4 लेवल जो है वो कॉग्निटिव फील्ड के साथ डील करते हैं। ये है उनका हायरार्की। तो फर्स्ट वाला है, ये फर्स्ट 4 देखो, ये है सबसे लोवेस्ट, ठीक है। सबसे नीचे है सिग्नल लर्निंग, उससे थोड़ा हायर है आपका SR लर्निंग, फिर चेनिंग, फिर वर्बल एसोसिएशन लर्निंग, उसके बाद आएगा मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन, फिर कंसेप्ट लर्निंग, फिर प्रिंसिपल लर्निंग, फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। इसी तरीके से ये हायरार्की है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप ये जाते हैं, ठीक है। सबसे लोवेस्ट लेवल अभी सिग्नल लर्निंग, तो इसमें इन्होंने पेवलोव का जो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है इनका यूज़ इन्होंने यहाँ पे किया है। तो पेवलोव का थ्योरी अगर आप लोगों को चाहिए वो भी मैंने करके वहाँ पे रखा है, अन अकेडमी पे देख सकते हो, ठीक है। तो देखो पेवलोव का क्या था, पेवलोव ने क्या किया था, पेवलोव ने सिग्नल को रिस्पॉन्स के साथ मतलब जोड़ा था, एसोसिएट किया था, है ना। जैसे एक बेल रिंग होता है, बेल रिंग होने पे क्या हुआ था, वो जो डॉग था उनका सेलाइवेशन होने लगता था, ठीक है। क्यों, क्योंकि उन्हें पता है कि बेल रिंग होगा तो उन्हें खाना मिलेगा, ठीक है। तो इसीलिए उनका सेलाइवेशन होने लगता था। तो पेवलोव ने इस बेल के जो साउंड है उनको सेलाइवेशन के साथ जोड़ दिया, है ना, मतलब सिग्नल को रिस्पॉन्स में बदल दिया। तो ये होता है सिग्नल लर्निंग। जब हम लोग, मतलब जब ये बच्चे लोग होते हैं ना, वो पहले सिग्नल से सीखते हैं, ठीक है, कोई साइन से सीखते हैं। जैसे कि कैसे, मतलब मानो कि ये कोई भी सिग्नल देगा, मतलब मानो कि हम लोग ट्रैफिक पे जा रहे हैं, ठीक है, ये रेड लाइट ऑन होगा ट्रैफिक का, तो हमें पता चलेगा कि हमें अभी स्टॉप करना है, व्हीकल रुकना है वहाँ पे, है ना। इसी वो है एक सिग्नल। तो जो बच्चे लोग होते हैं ना वो पहले सिग्नल से सीखते हैं, जैसा उनको सिग्नल मिलेगा उसी तरीके से वो रिस्पॉन्ड करने लगते हैं। फिर थोड़ा हायर लेवल पे आ गए ये SR लर्निंग पे गैगनी ने स्किनर के ऑपरेंट कंडीशनिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ किया है। स्किनर के वो थ्योरी क्या था कि एक हंग्री रैट था, ठीक है, उनको एक पिंजरे में बंद करके दिया था, पिंजरे का नाम था स्किनर बॉक्स, ठीक है, स्किनर ने किया था इसीलिए बॉक्स का नाम भी स्किनर बॉक्स दे दिया। तो वो रैट बहुत ही हंग्री था, इसीलिए वो इधर उधर घूम रहे थे बॉक्स के अंदर, ठीक है, वो बंद था वहाँ पे। लेकिन वहाँ उस बॉक्स में एक लीवर था, अगर रैट उस पर्टिकुलर लीवर पे प्रेस करेगा तो उनको खाना दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन रैट को पता नहीं था, तो वो इधर उधर घूमते घूमते बाय चांस एक बार उनका हाथ जाके उस लीवर पे प्रेस हो जाता है, तब क्या होगा, उनको खाना दिया गया, ठीक है। मतलब अभी ये रैट को पता चल गया कि वो अगर उस लीवर को प्रेस करेगा तभी उनको खाना मिलेगा, ठीक है। तो मतलब पहले उनका रिस्पॉन्स हुआ था, पहले वो इधर उधर घूम रहा था, बाद में उनको स्टिमुलस मिला, तो उनको पता चल गया कि वो सिर्फ रिस्पॉन्स करने से नहीं होगा, उनका जो पर्टिकुलर एक रिस्पॉन्स पे उन्हें खाना दिया जा रहा है। कौन सा रिस्पॉन्स, लीवर को प्रेस करना होगा। मतलब इसका मीनिंग क्या है, मतलब स्टूडेंट का जो या फिर किसी चाइल्ड का जो एक्सपेक्टेड बिहेवियर है, जैसा बिहेवियर हम लोग चाहते हैं उस टाइप का रिस्पॉन्स या उस टाइप का बिहेवियर वो करेगा, तभी हम लोग उनको क्या देंगे, उनको रिवार्ड देंगे, रीइंफोर्स करेंगे, ठीक है। तो वो होता है SR लर्निंग। तो इसी तरीके से बच्चे लोग सीखते हैं। देन चेनिंग क्या हो गया, SR लर्निंग से थोड़ा और हायर हो गया ये चेनिंग।
ठीक है। चेनिंग पे क्या होगा, टू या मोर देन टू एसआर बॉन्डिंग यहाँ पे एक साथ यूज़ होगा। जैसे मानो कि आपने बाइसाइकिल चलाना सीखा है, ठीक है, तो उस टाइम क्या होगा, आप जब बाइसाइकिल चलाते हो तो एक ही साथ आप हैंडल भी पकड़ते हो, फिर आप पैडल भी मारते हो, है ना, फिर आप आगे एक साथ आगे मूव करते हो, मतलब आपका हैंड, आपका फुट, आपका आइज एक साथ सब कुछ यूज़ हो रहा है, ठीक है। एक ही साथ बहुत कुछ स्टिमुलस रिस्पॉन्स आप एक ही साथ कर रहे हो, वो होता है चेनिंग, ठीक है। नेक्स्ट है वर्बल एसोसिएशन लर्निंग। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आप काम भी करोगे, उसके साथ साथ लैंग्वेज भी यूज़ होगा। मानो कि एक बच्चा जो गेम खेल रहा है, ठीक है, उनका गेम कैसा है, मानो कि ऐसा ऐसा बॉल है एंड उनको वो बॉल, एक बास्केट है, यहाँ पे बास्केट पे बॉल डालना है, ये उनका गेम है, ठीक है। लेकिन उनका बॉल का कलर अलग अलग कलर का बॉल है, मानो कि ये पिंक कलर का हो गया, ये ग्रीन कलर का हो गया, ठीक है। वो बच्चा क्या कर रहा था, अगर आप पूछोगे आप क्या कर रहे हो, कि बॉल को यहाँ पे डालना है, धीरे धीरे ये सीख जाएगा कि पिंक कलर बॉल को यहाँ पे डालना है, ग्रीन कलर को भी यहाँ पे डालना है, मतलब वो इसके साथ साथ लैंग्वेज भी यूज़ कर रहा है, तो वो होता है वर्बल एसोसिएशन लर्निंग, ठीक है। फिर मतलब जब जब वर्बली कुछ बोल रहा है, मतलब उसको और थोड़ा ज़्यादा अच्छे से बिहेवियर के साथ साथ अभी कॉग्निशन भी यूज़ हो रहा है, ब्रेन का यूज़ हो रहा है, क्योंकि वो लैंग्वेज यूज़ कर रहा है ना। फिर मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग, ये थोड़ा और हायर है। तो यहाँ पे क्या होगा ना, हम लोग डिफ्रेंशिएट करना जानते हैं कि कौन सा पर्टिकुलर साउंड है जिसमें हमको कुछ रिस्पॉन्स करना चाहिए, ऐसा हम मतलब डिस्टिंग, जैसे पेवलॉव का जो डॉग है, ठीक है, डॉग का क्या हो गया, ये जो बेल रिंग होता है तब उनका सेलाइवेशन होता है, ठीक है। बाद में ऐसा किया गया, एक दूसरा टाइप का भी बेल लाया गया, ठीक है, दो बेल है अभी, लेकिन एक पर्टिकुलर बेल पे ही उनको खाना मिलता है, जो दोनों का साउंड अलग अलग है। लेकिन पहले ये डॉग को पता नहीं है, उसको सिर्फ इतना पता कि कोई साउंड वो सुनेगा तो उनको खाना मिलेगा, लेकिन उनको ये फर्स्ट बेल पे ही खाना दिया जाता है, ठीक है। तो पहले तो पता नहीं था, तो क्या हुआ, जब आप फर्स्ट बेल को रिंग करोगे तब भी उनका सलाइवेशन होगा, क्योंकि उनको लग रहा है कि आप खाना दोगे, एंड जब सेकेंड बेल रिंग होगा तब भी उनका सलाइवेशन होगा, क्योंकि तब भी उनको लग रहा है ना कि बेल रिंग हुआ तो उनको खाना मिलेगा, लेकिन आपने खाना नहीं दिया सेकेंड बेल पे, ठीक है। तो ये प्रोसेस जब बहुत बार रिपीट होंगे तब उनको धीरे धीरे करके पता चल जाएगा कि उनको कौन से बेल के साउंड में खाना दिया जा रहा है, ठीक है। तो ये होता है, मतलब वो डिफ्रेंशिएट करना सीख गया कि कौन से बेल में उनको मिलेगा, कौन से बेल के साउंड में उनको नहीं मिलेगा, ठीक है। वो होता है मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन। तो डिस्क्रिमिनेट करना अगर हम लोग सीख गए हैं, अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट करना सीख गए हैं, मतलब हम लोग ब्रेन का यूज़ करना सीख रहे हैं, ठीक है। तो वो थोड़ा थोड़ा करके हम लोग कॉग्निटिव का यूज़ करके जा रहे हैं आगे। तो सिंपल से लेके कॉम्प्लेक्स तक हम लोग आ गए हैं अभी, ठीक है। तो अभी देखो, फिर हो गया कॉन्सेप्ट लर्निंग। तो कॉन्सेप्ट में क्या होता है, कॉन्सेप्ट में एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में सब कुछ आप जानते हो, वो पर्टिकुलर चीज़ का कलर कैसा है, शेप कैसा है, वो उसका क्या क्या कंडीशंस है, सब कुछ अगर आपको पता है, दैट मीन्स आपका कंसेप्ट है उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के बारे में। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि ये जो यूनिट है इसका कंसेप्ट मेरा क्लियर है, मतलब इस यूनिट में जो कुछ भी है, जैसा भी है, सब कुछ मुझे पता है, मेरा क्लियर अंडरस्टैंडिंग है इसमें, ठीक है। तो वो होता है कंसेप्ट। तो कंसेप्ट डेवलप होने के लिए आपका उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के बारे में सब कुछ मालूम होना पड़ेगा, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होना पड़ेगा। तो ये थोड़ा और हायर लेवल का हो गया, कॉग्निशन यूज़ हो रहा है, ठीक है। उसके बाद होता है प्रिंसिपल लर्निंग और रूल लर्निंग। अभी इसमें क्या होगा, जब दो या दो से ज़्यादा कंसेप्ट एक साथ यूज़ होगा तो वो होता है प्रिंसिपल लर्निंग या फिर रूल लर्निंग। मतलब रूल में क्या होता है, जब हम लोग मानो कि मैथमेटिक्स में कोई आपका ये है क्या है कि मैथमेटिक्स में आपको एवरेज निकालना है, ठीक है, एवरेज निकालना है। तो आप क्या करोगे, अभी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एवरेज का फॉर्मूला भी यूज़ होगा, प्लस कैसे करते हैं वो भी यूज़ होगा, साथ साथ डिवीज़न भी यूज़ होगा, ठीक है। मतलब एक ही साथ बहुत कुछ रूल यूज़ हो रहा है। तो ये होता है प्रिंसिपल लर्निंग इस टाइप का। एक ही साथ जब बहुत कुछ कंसेप्ट यूज़ होगा वो होता है प्रिंसिपल लर्निंग, ठीक है। तो मतलब ये और भी थोड़ा हायर कॉग्निशन हो गया। एंड सबसे हाईएस्ट हो गया प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। ये क्या होता है, प्रॉब्लम सॉल्व करना जब आप लोगों को आएगा तब होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। तो इसमें क्या होता है ना
बहुत सारे रूल, बहुत सारे प्रिंसिपल्स आप एक ही साथ यूज़ करके हम लोग करते हैं, वो होता है प्रॉब्लम सॉल्व। क्योंकि कोई किसी भी टाइप का प्रॉब्लम होगा तो वो उसको सॉल्व करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हमें सोचना पड़ता है, डिफरेंट डिफरेंट प्रिंसिपल्स, डिफरेंट डिफरेंट रूल हमें यूज़ करना पड़ता है कि नहीं। मतलब ये प्रॉब्लम सॉल्विंग में ज़्यादा से ज़्यादा कॉग्निशन यूज़ होता है। एंड तो ये हो गया मैक्सिमम कॉग्निशन यूज़ होने वाला जो स्टेप है। तो ये सबसे कॉम्प्लेक्स होता है अकॉर्डिंग टू गैगनी। तो सबसे सिंपल होता है सिग्नल लर्निंग, एंड उसके बाद सबसे कॉम्प्लेक्स होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग। मतलब धीरे धीरे करके हायर लेवल तक हम लोग जाते हैं। अगर इसको आप लोगों को याद करना है तो आप लोग सबका जो फर्स्ट लेटर है वो याद कर लो, SSCV, देन MCP, बीच में क्यों ये लाइन दे दिया, क्योंकि ये है लोअर एंड ये है हायर, ठीक है। एंड ये जो 4 है ना, ये बिहेवियर के साथ डील करते हैं, एंड ये बिहेवियर के साथ साथ यहाँ पे कॉग्निशन भी यूज़ होता है। एंड जो आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग है वहाँ पे सिर्फ कॉग्निशन यूज़ होता है, ठीक है। तो ये है गैगनी का हायरार्की जो स्टेप्स इन्होंने दिया था, ठीक है फ्रेंड्स। तो इन्होंने लर्निंग के बारे में जो कुछ बोला है, टाइप्स ऑफ लर्निंग के बारे में क्या बोला है, हायरार्की तो पढ़ लिया, लेकिन इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस के बारे में क्या बोला है, सब कुछ मैंने परसों अनअकैडमी पे कर लिया है, आप लोग देख सकते हो। और यहाँ पे भी मैं की पॉइंट डिस्कस कर दूंगी, ठीक है। देखो ये जुलाई 2018 का क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ये 5 स्टेप्स दे दिया है, सिग्नल लर्निंग, चेन लर्निंग, रूल लर्निंग, कंसेप्ट एंड SR लर्निंग। तो इनको अरेंज करने के लिए दिया है। तो हम लोग क्या जानते हैं, पहले सिग्नल लर्निंग आएगा, उसके बाद SR लर्निंग आएगा, 1 के बाद 5। तो 1 के बाद 5 एक ही ऑप्शन पे है, तो वो होगा ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूँगी, तो आप लोग जाके देख सकते हो। वहाँ पे किसी भी तरह का कोड आपको पूछेगा तो आप अनुकंपा डाल देना, और कुछ नहीं चाहिए आपको, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट है, देख सकते हो। चलो ठीक है, तो आज का क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट हम लोग मिलते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ बहुत ही जल्द, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।